हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ओनली इफ क्लेम्स वेरीफाइड, सेज सुप्रीम कोर्ट। Act provides rights to persecuted religious minority, but their claims must clear official review. सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन कहा that conferment of rights associated with Indian citizenship to people claiming to be religious minorities who fled persecution from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh and protected under rights to Citizenship Amendment Act would be wholly dependent on whether their claims turn out to be ट्रू। ओके, तो अगर इनके क्लेम्स सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिए जाते हैं अथॉरिटीज के द्वारा तो इनको सिटीजनशिप दिया जाएगा अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ट्यूसडे के दिन बताया। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ट्रंप मल्स टैरिफ्स ऑन इंडियन राइस, मूव में हिट यूएस मोर। देखिए, मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि दिसंबर 10 से लेके 12 के बीच में यूएस का एक टीम आ रहा है जो कि किसके ऊपर डिस्कशन करेगा, टैरिफ के ऊपर। ठीक है, तो अ टीम ऑफ नेगोशिएशन आर कमिंग फ्रॉम यूएस जो कि डिस्कशन करेगा किसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर। उससे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हिंट करते हुए बताया है कि दे विल फर्दर इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया, दिस टाइम ऑन राइस, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डंपिंग राइस इन द यूएस। इन्होंने बताया कि इस टाइम जो टैरिफ लगाया जाएगा वो इंडियन राइस के ऊपर लगाया जाएगा ताकि यूएस में इसका डंप क्रिएट ना हो। ओके, ये जो मूव है इन फ्यूचर यूएस को बहुत ज़्यादा हिट करेगा क्योंकि आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि यूएस का जो शेयर है वो इंडियन राइस एक्सपोर्ट में कितना है, 3.3%। ओके, और इंडिया का शेयर यूएस राइस इंपोर्ट में कितना है, 26.1%। तो अगर इंडिया ने कोई रेसिप्रोकल में कोई एक्शन लिया तो यूएस को ये जो मूव है ये भारी पड़ने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पे इसी के पैरेलल में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिगो सेट टू रिड्यूस 400 to 500 फ्लाइट्स डेली टू स्टेबलाइज शेड्यूल। देखिए, जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था क्योंकि इंडिगो ने लगभग 1000 से लेके 1500 के बीच में फ्लाइट्स जो हैं उनको कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट है वहाँ पे केओस जैसा सिचुएशन हुआ। ठीक है, लोग यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल्ड होने लगी। ओके, और यहाँ पे कुछ फ्लाइट्स हैं उनके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान में चलने लगे, स्काई रॉकेटिंग हमें देखने को मिले। ठीक है, मतलब कि बोलते हैं ना, आसमान छूने लगे फ्लाइट्स के जो रेट हैं। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज हो गई थी। ओके, अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। इंडिगो का जो 2200 से लेकर 2300 के बीच में जो फ्लाइट ऑपरेशनल होना चाहिए ये पूरा ऑपरेशनल तो नहीं है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं 1800 से लेकर 1900 के बीच में अभी ये जो फ्लाइट है ये ऑपरेशनल है। इनके जो सीईओज का कहना है कि दिसंबर 15 तक जो सिचुएशन है वो फुल्ली कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 15 तक जो सिचुएशन है वो फुल्ली कंट्रोल हो जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेकेंड पेज से लेके फिफ्थ पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द सिक्स्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आदित्य L1 ज्वाइंस ग्लोबल एफर्ट रिवीलिंग व्हाई द 2024 सोलर स्टॉर्म बिहेव्ड अनयूजुअली। ओके, इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 along with 6 US सैटेलाइट इन मेजर ब्रेक थ्रू has revealed that by May 2024 solar storm also known as Ganon's storm behaved so unusually. Okay, जो solar storm होते हैं ना, it is composed of series of giant explosion on suns, ठीक है, which is usually called as कोरोनल मास इजेक्शन। ओके, इसको हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, CME कहते हैं। ओके, कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। कोरोनल मास जो इजेक्शन होता है इट इज ऑफ मैसिव बबल्स ऑफ हॉट गैस एंड मैग्नेटिक एनर्जी थ्रोन आउट फ्रॉम सन इनटू स्पेस। ओके, ये जो CME होता है
ये हॉट बबल से लैस होता है और मैग्नेटिक एनर्जी से लैस होता है, जो कि सन से निकल के स्पेस में हमें देखने को मिलता है। और जब ये बबल्स अर्थ को हिट करते हैं तो अर्थ के जो मैग्नेटिक शील्ड्स हैं वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें हमें यहाँ पे सीरियस इंजरीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैम्पर होती हुई दिखती हैं, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जीपीएस एंड इवन पावर ग्रिड को भी ये नुकसान पहुंचाता है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग May 2024 solar storm, the sun's magnetic field, which are like twisted rope inside a solar storm, were break through and rewinding within a storm। तो ये जो रोप लाइक हमें जो चीज़ें देखने को मिली वो क्यों देखने को मिली, वो यहाँ पे इसरो ने एक्सप्लेन करते हुए बताया है। यूजुअली अ CME carries a twisted magnetic ropes that interacts with Earth magnetic field as it approach Earth, but this time two CME collides in space and squish each other so firmly that magnetic field line inside one of them snapped and rejoins in new way. This process is called magnetic connection, says ISRO। इसरो ने बताया कि इस बार क्या हुआ, दो CME कोलाइड हुआ स्पेस में और स्विच कर लिया एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हमें एक अलग टाइप का यहाँ पे जो स्ट्रोम है वो देखने को मिला। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक कनेक्शन कहा जाता है। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, चार्टिंग एन एजेंडा ऑन राइट्स टू हेल्थ। देखिए आज है ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम लोग कब मनाते हैं, 12 दिसंबर को। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं हेल्थ के रिस्पेक्ट में, और हमें यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए चीज़ों को सही करना है, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो पब्लिक हेल्थ का जो इश्यूज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चीज़ें अगर प्राइवेटाइज होती जाएंगी तो पब्लिक सेक्टर यहाँ पे जो है वो उसमें हमें थोड़ा कमी देखने को मिलेगा। अ मेजर इशू इज द पुश फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज लीडिंग टू मेडिकल कॉलेजेस हेल्थ फैसिलिटीज बीइंग हैंडेड ओवर टू प्राइवेट प्लेयर्स अक्रॉस इंडिया। तो आज के डेट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे कोलाइड होता हुआ देखने को मिला है, कंप्लीटली कोलैप्स हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अभी प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे देने की बात की जा रही है अक्रॉस इंडिया। दिस थ्रेटन टू डिसमेंटल ऑलरेडी वीकेंड पब्लिक सेक्टर्स। ओके, देखिए पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी हमें बहुत सारी कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे दवाइयाँ नहीं अवेलेबल रहते हैं, वर्कर सही से काम नहीं करते हैं, टाइम पे आते नहीं हैं, टाइम पे जाते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे टाइम से पहले चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें इसके अंदर देखना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि हम बाकी जो चीज़ें जो बची हैं उसको अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दें तो जो पब्लिक जो सेक्टर है, पब्लिक जो सर्विसेज है वो यहाँ पे हैम्पर होती हुई देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि जो करोड़्स ऑफ इंडियंस है उसको यहाँ पे अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं और बहुत सारे स्टेट्स में इसको लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके, लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मुंबई, मध्य प्रदेश, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इन जगहों में यहाँ पे इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिला है। ओके, कमर्शियल प्राइवेट जो हेल्थ केयर है इंडिया में रैपिडली एक्सपैंड किया है, विच इज़ फ्यूल्ड बाय डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रो कॉपरेट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा कि हमारे जो फ्रंट लाइन्स डॉक्टर्स थे, नर्स थे, पैरामेडिक्स थे, सपोर्ट स्टाफ्स थे, उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया। बट अभी भी हम देखते हैं कि उनके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिक्योर नहीं हैं, लाइक जो वेज है उनका बहुत ज़्यादा लो है, इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट है, साथ ही साथ इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटीज़ है, साथ ही साथ जो आपका वर्किंग कंडीशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में भी सही नहीं है, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके रिस्पेक्ट में, इनके पर्सपेक्टिव में ये सारी जो चीज़ें हैं वो सही हो, क्योंकि अगर
हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं वो अगर सही रहेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ सिक्योरिटी हमें देखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। ओपिनियन पेज में आप लोगों को ये आर्टिकल पहले से मैंने बता रखा है, इंडिगो की पूरी कहानी, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। लेसन्स फ्रॉम रिसेंट ट्रांसपोर्ट क्राइसिस। ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है जब छठ पूजा के टाइम पे ये आर्टिकल आया था कि बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं वो स्ट्रैंडेड रह गए स्टेशंस पे, बस स्टैंड में या फिर फ्लाइट्स में। ओके, तो ये जो सिचुएशन है इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। ओके, ट्रांसपोर्ट जो क्राइसिस हुआ उससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि डिमांड शॉक और इंडियन रेलवे कैसे यहाँ पे इस पे कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पास्ट कपल ऑफ मंथ्स की कहानी बताई गई है कि इंडिया हैज़ विटनेस्ड इट्स ट्रांसपोर्ट infrastructures come under massive strain. In October and November, trains to Bihar experience immense rush owing to migrants traveling home for Chhath Puja and Bihar election. ओके, ये कंडीशन आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टक रह गए सिचुएशन में, और जो लोग यहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट में गए वो इनहॉस्पिटेबल कंडीशन में गए। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था ट्रेनों में। ठीक है, यू कैन सी हेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में भी लिखी गई हैं। ट्रैवलर्स फ्रॉम वेर फोर्स्ड टू ट्रैवल इन cramped and inhospitable condition in unreserved compartments due to paucity of ट्रेन्स। ठीक है, तो ड्यू टू कमी, ट्रेन में जो कमी है इसकी वजह से आप देखेंगे जो ट्रैवलर्स हैं उनको यहाँ पे इनहॉस्पिटेबल कंडीशन में वो ट्रैवल करना पड़ा। ओके, और इससे क्या हो सकता है मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर इंसिडेंट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ओके, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। दिसंबर में हमने देखा कि इंडिगो के फ्लाइट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हमें देखने को मिला, कैंसिलेशंस हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या इंक्रीज़ करती हैं, डिमांड को इंक्रीज़ करती हैं। ओके, बिहार बॉन्ड ट्रेन की जो डिमांड है उसको इंक्रीज करती है। ओके, डिमांड शॉक्स को ये दर्शाता है, ऐसा यहां पे देखिए कहा गया है। द सडन इंक्रीज इन डिमांड फॉर बिहार बॉन्ड ट्रेन्स इन अक्टूबर इज अ क्लासिक इंडिकेशन ऑफ डिमांड शॉक इन फेस ऑफ गिवन सप्लाई। सच एन इंक्रीज इन डिमांड वुड लेड टू द हायर प्राइस। ओके, अगर मान लीजिए किसी का यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और वो मार्केट में कम है। ओके, मान लीजिए अगर आप कोई सामान लेने गए हैं, जैसे पनीर लेने गए हैं, ठीक है, आपके एरिया में सिर्फ एक ही पनीर का शॉप है, नहीं मान के चलिए कि 3 पनीर के शॉप है। ठीक है, 3 पनीर के शॉप है। ओके, डेयरी वाले शॉप है। ओके, और आपके 2 यहाँ पे जो शॉप है ना, इसमें पनीर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सोसाइटी इज़ वेरी ह्यूज। ओके, यहाँ पे लोगों को शौक हुआ कि पनीर खाएंगे भाई। ओके, इनके पास गए पनीर नहीं मिला। अब इसके पास जो पनीर थी, ठीक है, इसके पास स्टॉक था लगभग 50 से 60 केजी के आसपास पनीर था, मान के चलिए। ठीक है, इसके पास जो स्टॉक था वो जो स्टॉक के प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ने लगी। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो उसके जो प्राइस है ना उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। इफ प्राइस रिमेन फिक्स्ड ड्यू टू गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इट वुड लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ ट्रैवलर फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द ट्रेन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि अगर मान लीजिए कि प्राइस को अगर गवर्नमेंट के तरफ से इंटरवेन करके फिक्स कर दिया गया तो क्या होगा, इट विल लीड टू द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स फार बियॉन्ड द कैपेसिटी। ओके, बियॉन्ड द कैपेसिटी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्सीड कर जाएंगी। नाउ दिस लेड टू द ओवर क्राउडेड ट्रेन एंड हार्जिडियस ट्रैवलिंग कंडीशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया है। होप आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल है उससे क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें चीज़ें जो है स्टेबल करने के लिए जो सॉल्यूशन है उसके तरफ देखना होगा। ओके, हमें जो लेसन है वो लर्न करना होगा, चीज़ों से सीखना होगा, हमें जो ट्रेन्स हैं उसको लेके आना होगा ताकि जो पीपल्स हैं वो यहाँ पे सेफर और स्पीडली मूव करते रहें। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ईज ऑफ लाइफ इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट, मोदी टेल्स एनडीए एमपीज। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एनडीए के जो एमपीज हैं उनको कहा है कि ईज ऑफ लाइफ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर बोथ टॉप प्रायोरिटी फॉर दियर गवर्नमेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सेंट्रिक जो आपका रेवेन्यू सेंट्रिक नहीं होना चाहिए,
सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है एनडीए एमपीज को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया नेपाल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये जो एक्सरसाइज है ये कंक्लूड हुआ। दिस वाज द 19th एडिशन ऑफ सूर्या किरण। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे इन्होंने सीखा है, जैसे कि यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इन्होंने एक्सपीरियंस लिया। ओके, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉन्सियंस के ऊपर काम किया गया है, प्रिसीजन टारगेटिंग ड्रोन्स के ऊपर काम किया गया है, डे एंड नाइट वेपन साइट्स के ऊपर काम किया गया है, एआई एनेबल सर्विलियंस फीड के ऊपर काम किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। इंटर ऑपरेबिलिटी था इस मिशन का मेन मकसद, सिंक्रोनाइज मिशन प्लानिंग था। ओके, कोऑर्डिनेशन के ऊपर यहाँ पे इन दोनों ही कंट्रीज़ के जो यहाँ पे सोल्जर्स हैं उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये एक जो एक्सरसाइज था जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से जो लोग हैं उनको बेनिफिट हुआ। ओके, तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या था? सूर्य किरण। इसका 19th एडिशन विच वाज कंक्लूडेड इन पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड ऑन ट्यूसडे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 14th पेज पे आते हैं। इंश्योर फ्री कंटेंट एक्सेस फॉर LLMs सेज वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर ने कहा है मंडे के दिन रिलीज करके दैट AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs सच एज चैट जीपीटी should by default have access to content freely available online and that publishers should not have opt-out mechanism for such contents। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? कॉपीराइट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को आउट करते हुए बताया है कि जो कंटेंट्स हैं इट शुड बी फ्री फॉर LLMs। ठीक है, तो यहाँ पे LLMs के लिए फ्रीज होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट वर्किंग पेपर के थ्रू इन्होंने बताया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस पेज में आते हैं। इन इंडिया माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट $17.5 बिलियन इन 4 ईयर। इनके CEO सत्या नंडेला जी ने कहा है कि अगले 4 सालों में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में लगभग $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। मूव करते हैं वर्ल्ड पेज में। कैम्बोडिया वॉज फायर्स फाइट एज थाईलैंड क्राइसिस वर्सन्स। ठीक है, तो थाईलैंड की वजह से आप देखेंगे कि कंबोडिया में जो सिचुएशन है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि इन्होंने अचानक से अटैक कर दिया और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का सामना किए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फाइट करने का यहाँ पे आदेश दिया है और ये स्टैंड करेंगे विद द कंट्री। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.